भारत अपनी पारंपरिक पोशाक और वेशभूषाओं के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है और सबसे पसंदीदा पोशाकों में एक है साड़ी। पाकिस्तान और बांग्लादेश में कुछ लोगों द्वारा साड़ी आज भी पहनी जाती है क्योंकि विभाजन के बाद लोगों ने अपनी वेशभूषाएं नहीं बदली हैं। आज हम आपको दुनिया को भारत के योगदान के रूप में साड़ी के बारे में एक गहन जानकारी देंगे। साड़ी शब्द शाटिका, जिसे संस्कृत में शाटिका कहते हैं, उससे विकसित हुआ है, जिसका उल्लेख प्रारंभिक हिंदू साहित्य में महिलाओं की पोशाक के रूप में किया गया है। साड़ी यह शाटिका 3 टुकड़े वाले पहनावे से विकसित हुई। शाटिका संस्कृत शब्द शाटिका से विकसित हुआ है, जिसका उल्लेख प्रारंभिक हिंदू साहित्य में महिलाओं की पोशाक के रूप में किया गया है। साड़ी या शाटिका 3 टुकड़े वाले पहनावे से विकसित हुए हैं, जिसमें आता है अंतरिया, उत्तरीय और स्तनपट्टा। साड़ी का पता 2800 ईसा पूर्व में सिंधु घाटी में लगाया गया था। साड़ी जैसे ड्रेपरी का इतिहास सिंधु घाटी सभ्यता में खोजा जा सकता है, जो 2800 से 1800 ईसा पूर्व के दौरान भारतीय उपमहाद्वीप के उत्तर पश्चिमी भाग के आसपास विकसित हुई थी। भारतीय उपमहाद्वीप में पहली बार कपास की खेती और बुनाई 5वीं सहस्त्राब्दी ईसा पूर्व के आसपास की गई थी। इस अवधि के दौरान उपयोग किए जाने वाले रंग अभी भी उपयोग में हैं, विशेष रूप से नील, लाख, लाल मंजिष्ठा और हल्दी। रेशम 2450 ईसा पूर्व और 2000 ईसा पूर्व के आसपास बुना जाता था। भारत में रेशम की साड़ियां बहुत ही प्रसिद्ध हैं। बाणभट्ट की प्राचीन संस्कृत कृति कादम्बरी और शिलप्पदिकरम जैसे प्राचीन तमिल कविता में महिलाओं को साड़ी के उत्कृष्ट परिधान में वर्णित किया गया है। प्रारंभिक संस्कृत साहित्य में महिलाओं द्वारा उपयोग किए जाने वाले घूंघट के लिए शब्दों की एक विस्तृत शब्दावली है, जैसे कि अवगुंठन, जिसका अर्थ है घूंघट, उत्तरीय का अर्थ है कंधे पे डालने वाला पल्ला, मुखपाट का अर्थ है चेहरे पे डालने वाला घूंघट और सिरोवस्त्र का अर्थ है सिर पे डालने वाला आवरण। साड़ी पहनने की आधुनिक शहरी शैली को 1870 के दशक में एक बंगाली महिला ज्ञानदानंदिनी देवी द्वारा लोकप्रिय बनाया गया था। उन्होंने बंबई में देखी गई पारसी महिलाओं से साड़ी पहनने की फ्रंट प्लीट शैली को अपनाया। तो साड़ी शैलियों और बुनाई की हमारी यात्रा यहीं समाप्त होती है। हम अगली बार नई खोजों के साथ मिलेंगे। भारत की संस्कृति की खोज करते रहें। नमस्कार।